हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, बिल्कुल है ना, मस्त होंगे और पढ़ाई करने के लिए क्या होंगे मेरे भाई, रेडी होंगे। ठीक है, तो परसेंटेज की हमारी क्लासें जो हैं कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, और जीडी के बेंच की हमने अनाउंसमेंट कर दी है, तो एक दिन आपकी क्या होगी, क्लास क्या होगी, अपने सिलेबस की चलती रहेगी। जैसे परसेंटेज अब ख़त्म होने वाला है, दो तीन क्लासेस में हम इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अल्टरनेट आपको है ना, एक दिन आपको सिलेबस क्लास मिल जाएगी, सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये चीज़ें मैंने उसमें क्लास में बताई हैं, पिछले वाली क्लास में जो हमारी एसएससी जीडी की अनाउंसमेंट की है उसमें। ठीक है, तो एक दिन अल्टरनेटम चलेगा, ये एसएससी जीडी तक है ना, फिर आगे हमारा वैसे ही कंटिन्यू फिर से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हम इनकम वाले सवाल पढ़ रहे थे, इनकम बेस्ड खर्चे वाले, बचत कितनी करते हैं, है ना, ये सवाल हमारे जो हैं ये चले हुए थे, तो उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हैं। उनका आज टॉप मोस्ट लेवल में आपको करवाता हूँ, अच्छे अच्छे सवाल होंगे, बेहतरीन सवाल होंगे, आपको मजा आ जाएगा करके। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, है ना। तो सवाल लग गया है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे और फिर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो सवाल पढ़ेंगे जल्दी से मेरे भाई और फिर हम इसको सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने तब तक ऑप्शन नोट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन की बात करते हैं, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें मिलेगा 45,000 के समथिंग है, दूसरा ऑप्शन 42,000 है, तीसरा ऑप्शन 40,000 है, चौथा ऑप्शन 36,000। ठीक है, सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त कि चौहान ने अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है। शेष का 40% उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पर खर्च किया है, 30% चिकित्सा पर किया है। इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 8775 रुपये की राशि बची। तो श्री चौहान की मासिक आय कितनी है, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। चलो है भाई, रिमेनिंग की जिक्र होता है तो हम सक्सेसिव लगा देते हैं। मैंने सबसे आसान मेथड बताया था, आप रेशियो मेथड से कर लो, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं बनता। ठीक है, कैसे करेंगे देखो भाई, तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज़ आपको ऐसी आ रही होगी, है ना। चलो कोई बात नहीं है, समझने की कोशिश करना, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। तो 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर, ये उसने इकट्ठा खर्च किया है, मतलब 35%। 35% कितना होता है, 7/20 होता है। मतलब अगर उसकी आय 20 है, 7 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 13। मैं यहाँ इनकम से बचत का रेशियो लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसकी इनकम 20 यूनिट थी सर, तो उसने क्या कर लिया है, 35% की क्या कर दी, खर्चा कर दिया, तो बचे कितने, 13 बचे। आप कहोगे जी सर। फिर शेष का, अब शेष बोला रिमेनिंग, 40% उन्होंने मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च किया है। ठीक है, और 30% चिकित्सा पर। तो ये भी एक इकट्ठा खर्चा हो गया शेष पे। तो 40 3 70, 70 7/10 है ना। अगर 10 है, 7 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, आप कहोगे सर 3 बचाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कटे हैं तो काट लो कुछ, और नहीं कटे तो भाई यहाँ से तो आएगा 200 और यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई, आएगा 39। कोई समस्या है आपको, कोई समस्या नहीं है। तो सवाल में क्या कहा है कि अब सभी खर्चों के बाद उनके पास जो है 8775 रुपये बचे हैं। यहाँ बचत कितनी है, 39 यूनिट। सवाल में क्या कहा है, 8775 रुपये की बचत हुई है। कोनो दिक्कत है मेरे भाई, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना गुना है मेरे भाई, ये कितना गुना है, 39 दूनी कितना होगा, 78 होता है। 17 में 8 गया 9, फिर से जाएगा 39 दूनी 78 पे। ठीक है, 17 में 8 जाएगा 9 और यहाँ से कितना बचेगा, 1 भाई। तो 39 5 कितना हो जाएगा भाई, 195 हो जाएगा। कितना गुना है सर ये, 2250 गुना है। तो उसने मासिक आय पूछी थी मेरे भाई, 2250 नहीं 225 गुना है, तो ये भी 225 गुना हो जाएगा। 225 दूनी कितना होता है, 450 होता है। 2 जीरो इसके पीछे चिपका देंगे। ठीक है, तो 45,000 का इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, A फॉर एप्पल। बताओ, इस सवाल में उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इजी सा सवाल था एक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लग गया है सवाल, जल्दी से आप बनाने की कोशिश करो अगले सवाल को, मैं इसको हटा देता हूं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, ये और जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। चलो मैं ऑप्शन लिख दूं इसके पहले, चलो मैं ऑप्शन नोट कर देता हूं 1 मिनट के लिए। 10,000 हो गए, ये कितने हो गए, 12,000 हो गए। चलो पढ़ें अब। एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5%, यात्रा पर शेष भाग का 18 सही 3/4% और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता, उसका कुल खर्च 3450 है। तो उसकी कुल आय ज्ञात करें।
उसने अब की बार कुल खर्च दे दिया इतना, है ना, तो हम तो सक्सेसिव लगा देंगे इसमें। भोजन पर 12.5%, 12.5% कितना होता है, आप कहोगे सर 1/8। अगर उसकी इनकम 8 थी, 1 खर्च कर दिया सर, बचाया कितना होगा, 7 होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या कहा है कि भाई शेष भाग का 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4% है, नॉर्मल डाटा है, आप इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, है ना भाई। फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, ब्रेक करके कर सकते हो या तो नॉर्मल डाटा मल्टीप्लाई में 18 चौक 72 3 75/4, है ना। 75 मतलब कितना होता है प्रतिशत में, अगर ब्रेक करता हूँ 3/4 तो 3/16 आएगा। आप कहोगे जी सर, तो 16 है, ठीक है। उसकी इनकम 3 उसने खर्च किया बची हुई का, तो बचाया कितना फिर उसने 13 बचाया। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। शेष का 20% हिस्सा है ना, किस पे खर्च कर दिया, शिक्षा पर, तो 20% मतलब 5 से 4 रेशो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस जो कटे वो काट लो सर, 4 पे काटा मैंने, 4 दूनी 8 पे कट गया। अब कुछ कटता है मेरे भाई, कुछ नहीं कटता, तो बस 16 दूनी 32, 32 5 160 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना आएगा, 91 आएगा। इतनी उसकी इनकम थी, बचाया उसने इतना, तो खर्च कितना किया होगा आप यहाँ से नहीं निकाल सकते सर, 69 रुपीज़ खर्च किए हैं। उसकी इनकम पूछिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो सर, 160, 160 का एक ही मल्टीपल है 16 5 80,000, खत्म हो गया सवाल। वैसे मल्टीपल फैक्टर से आप यूज करते हैं तो चलो प्रॉपर सॉल्यूशन करवा देते हैं। 69 बचे हैं, खर्च किए हैं, लेकिन सवाल में 69 की वैल्यू दी है 3450। कितना दी है मेरे भाई, 3450। कितना गुना है ये सर, आप कहोगे 5 गुना है, ठीक है। 50 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। 16 5 80, 2 0 चिपक जाएंगे भाई, 8000। ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर अगला सवाल करते हैं। नोट हो गया मेरे भाई, तो नोट हो गया तो अगला सवाल करो, फिर पढ़ो जल्दी से। इसको मैं हटा देता हूं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख दूं तब तक तुम बनाओ, बनता है तो तुमसे। अरे गधो, खुद से भी बनाने की कोशिश किया करो, गलत सही जो भी बनेगा वो, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर, ये इकट्ठा खर्च किया है। फिर कहा कि शेष भाग का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष राशि को बैंक में जमा करता है। कुल आय तथा कुल खर्च ज्ञात करना। कुल आय कुल खर्च ज्ञात करना है, तो भाई आय हमेशा ज़्यादा होगी, तो 9 बड़ा होना चाहिए था, ये 20 बड़ा है, यहाँ पे 11 है, छोटा है। तो ये दो ऑप्शन तो आप देखते ही बाहर कर सकते हैं। चलो, 16.66% घर के किराए पर, 16.66 मतलब 1/6। अगर टोटल 6 था तो 1 खर्च कर दिया, बचा कितना, 5। कोई दिक्कत नहीं। शेष भाग का 17% कपड़ों पर, 23% खाने पर, ये इकट्ठा खर्च है तो कितना हो गया, 40%। 40% होता है 2/5, ठीक है। तो 2 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। शेष भाग का 10% शिक्षा पर, शेष भाग का 10% शिक्षा पे खर्च करेगा तो 10 से 9 रेशियो आएगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो जो कुछ कटे तो काट लो। है भाई, कटता है बिल्कुल सर, ये कट गया, और ये 2 3 6 नहीं, 3 दूना 6 पे, और ये 3 3 9। कोई दिक्कत, तो 10 दूनी 20 बनेगा यहाँ से 3 3 9। ये इनकम से बचत का आ गया, लेकिन उसने पूछा क्या है, उसकी आय का और उसके खर्च का। तो भाई 20 तो इनकम है, 9 बचाए हैं, तो खर्च कितने किए होंगे, 11 किए होंगे। तो 20:11 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर अगले सवाल पे बढ़ो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, तो जल्दी से इस सवाल को पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। जल्दी से बनाएंगे भाई, जल्दी से बनाओ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% वह कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 17,280 बचाता है तो कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर बताना है। मेरे भाई, जब ये अंतर बीच से कोई डाटा उठाने लग जाए तो फिर आप रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे इसमें, फिर आप कौन सा मेथड लगाएंगे, फिर हम सर 100 मान के कर लेंगे, नॉर्मल प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आप सवाल देखो एक बार, जल्दी से पढ़ो इसको। क्या कहा है मेरे भाई, ये व्यक्ति 20% आय अपनी जो है 20% भोजन पर खर्च करता, मैंने मान लिया उसकी इनकम टोटल 100 है, ठीक है मेरे भाई। 20% उसने, अगर उसने 20% क्या कर दिया भोजन पर, मैं लिख देता हूँ ये किस पे कर दिया उसने, भोजन पर कर दिया खर्च, तो भाई 20 खर्च किया तो बचा कितना फिर,
है भाई 80 बचेगा। आप कहोगे जी सर। और शेष का 20% कपड़ों पर, शेष का, अब ये जो शेष है इसका 20% किस पे कर दिया, कपड़ों में। मैं लिख देता हूँ क्लॉथ, है ना भाई। तो इसका 20% कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, इसका 20% 16 होगा, तो 16 खर्च कर दिया तो मेरे भाई बचाया कितना होगा, है भाई। 16 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, आप कहोगे सर 64 बच गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा कि 10% शिक्षा पर, फिर 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, 10% जो है एजुकेशन पर खर्च कर दिया भाई। तो इसका एजुकेशन पर इसका 10% निकालेंगे, 64 का 10% कितना होगा, 6.4 होगा। अगर 6.4 खर्च कर दिया, है ना, तो बचाया कितना, तो बचत से तो हमें कोई लेना देना है नहीं है, डाटा दे रखा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें से घटा लो मेरे भाई, है भाई। 7 घटाएंगे, 14 में 7 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 57.6 आएगी बचत। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर। सवाल में दिया है कि यदि वह 17,280 रुपए की बचत करता है तो बताइए क्या निकालना है, कपड़े पर खर्च की गई राशि, कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर बताना है। इसके बीच अंतर बताना, तो इसके बीच अंतर की बात करूंगा तो कितना आएगा, 9.6 आएगा। 9.6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैसे एक ही मल्टीपल है 9.6 का, ये रहा 2880। सवाल हो गया मेरे भाई खत्म। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, निकालना हो तो निकाल भी लेंगे। कैसे, ये पॉइंट हटाऊंगा है भाई यहाँ से, तो ये 0 लग जाएगा। तो कितना गुना है सर ये, है भाई, कितना गुना दिख रहा है तुम्हें, है भाई, 3 गुना है कि नहीं है, ये 3 गुना है मेरे भाई। कितना गुना है सर ये 3 गुना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 96 कितना होता है, 288 होता है। ठीक है, 96 कितना होता है, 288। 1 0 300 गुना आएगा ना। ठीक है, तो 1 0 तो डेसिमल से हट जाएगी, 1 0 इसके पीछे चिपक जाएगी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, 2880 रुपये। बताओ इस सवाल में क्या दिक्कत है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए मेरे भाई। लगाओ सर अगला सवाल लगाओ। मैं ऑप्शन लिखता हूँ अगले सवाल के, तब तक तुम ये नोट करो और सवाल को पढ़ो जल्दी से। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल होने वाले हैं आज की क्लास में, मज़ा आ जाएगा तुम्हें मेरे भाई, है ना। मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करवा देता हूँ, बीच में डिविजिबिलिटी से भी हो जाते हैं बहुत सारे सवाल, है ना। प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा, अभी तो तुम्हें समझना जरूरी है, पहले सवाल को समझना जरूरी है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, अगले सवाल पे पढ़ते हैं। क्या कहा उसने, कीर्ति ने अपनी माँ को अपने मासिक वेतन का 35% दिया। कीर्ति ने, टोटल अगर 100 है तो उसने अपनी माँ को कितना दिया मेरे भाई, 35%। कितना दिया भाई, 35%। ये किसको दे दिया, माँ को। ठीक है, माँ लगा लिख देते हैं, ठीक है, माँ को दे दिया 35। अगर माँ को दे दिया तो यहाँ से भाई 35 रिमूव हो गया, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 65 बच गए। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। शेष वेतन में से उसने 18% घर किराया दिया और 42% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा। ठीक है, तो अलग रखा है तो 18 और 42 इकट्ठा खर्च किया है, तो मेरे भाई कितना हो गया, 18 42 हो गया 60%। ठीक है, अपने मासिक खर्चों के लिए उसने 60% अलग रखा, तो ये 60% निकाल लेते हैं यहाँ से इसका, है भाई। इसका अगर मैं 60% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे भाई, 38 आएगा। अरे इसका 60% निकालूंगा मैं तो कितना आएगा, 38 आएगा। कोई दिक्कत आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे भाई निकाल लो। अब बचा कितना होगा, 15 में 8 गया, कितना बचेगा मेरे भाई, 7 बचेगा। 5 में 3 गया, तो अब बची हुई राशि उसके पास कितनी है, 27 है। ठीक है, आगे सुनो, बैंक में जमा राशि, अच्छा इसको उसने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में जमा राशि और अपनी माँ को दी हुई राशि का योग, है ना। बैंक में जमा राशि और उसकी माँ को कितने दिए उसने, 35। इस जमा राशि जो है, बैंक में जमा राशि और उसको माँ को दी हुई राशि का, ठीक है, तो कितना आएगा मेरे भाई ये, अरे कितना आएगा, 7 और 5 12 62 हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल कितने दे दिए उसने बैंक में जमा और माँ को, टोटल 62 हो गए। बस इसी की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितना मेरे भाई, 43,920। कितना दे रखा है, 43,920 दे रखा है। कोई दिक्कत है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मेरे भाई, एक बार चेक कर लेना रे। ठीक है, सही तो है, क्या दिक्कत हो गई, इसका 60% निकालेंगे, कितना आएगा, 39। हो अच्छा ये गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गई मेरे भाई, सही पकड़े दिया। ठीक है, तो 15 मिनट हो गए, उसके पास 26 बचे, तो यहाँ क्या होना चाहिए फिर, 61 होना चाहिए। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो 61 की वैल्यू 43,920 है मेरे भाई। ठीक है, तो कितना गुना है ये, कितना गुना है, करो भाई। ठीक है, 7 6 42, 7 के समथिंग जाएगा ये। 61 7 कितना होता है मेरे भाई, अरे 61 7 कितना होता है, 400
427 आएगा ना, 9 में 7 गया 2, 122, 61 दूनी 122 होगा भाई। ठीक है, कितना गुना है ये? 720 गुना है। तो मासिक आय पूछी है तो ये भी कितना हो जाएगी भाई? 720 गुना हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगी? 720 गुना। तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी उसकी? 75,000 रुपये। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी किसी प्रकार की तो मेरे दोस्त पूछ सकते हो तुम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो सवाल को नोट करो जल्दी से और अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। फिर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं ऑप्शन नोट कर देता हूं इसको। चलो भाई सवाल लगाएं अगला। चलो, क्या कहा है कि बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्त को दे देता है, शेष वेतन का 40% वह चिट फंड में निवेश करता है। मैं एक लाइन क्लियर करके चलता हूं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि बिट्टू की जो इनकम है वो 100, ठीक है, उसने 30% अपने दोस्त को दे दिया। 30% उसने अपने दोस्त को दे दिया है भाई, हिंदी में लिख दूं, लो भैया दोस्त को दे दिया 30%। तो 30 निकल गए यहाँ से, तो बचा कितना? फिर आप कहोगे सर 70 बच गया। ठीक है, शेष वेतन का 40% चिट फंड में, शेष वेतन का 40% है ना, 40% किस में कर दिया उसने? चिट एंड फंड में कर दिया। मैं चिट फंड लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो 70 का 40% 28 होता है, तो 28 उसने चिट फंड में निवेश कर दिया। तो आप कहोगे सर बचा कितना फिर है मेरे भाई? तो बचा कितना है भाई? ये कितना बचेगा मेरे भाई? 42 बचेगा। किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने शेष आय का एक बीमा में निवेश किया है, एक बीमा में और एक पीपीएफ में, 4:3 के अनुपात में। ठीक है, तो 4:3 के अनुपात में एक तो बीमा बनाया है उसने, बीमा लिख दूं मैं यहाँ पे, एक पीपीएफ में खर्च किया है। किस अनुपात में? 4:3 के अनुपात में खर्च किया है। किसको? जो बची हुई राशि थी। तो इसको 4:3 के अनुपात में बांट दो भाई। 4:3 टोटल कितना होगा? 7। 7 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 6 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 24 और ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, इतना खर्चा बट गया, तो 42 हमने बांट दिया दोनों। आप कहोगे जी सर यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, बीमा योजना में और चिट फंड में निवेश की गई कुल राशि कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये 52। कितनी कर दी उसने खर्च? 52 कर दी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा? और दोस्त को दी गई राशि का अंतर, और दोस्त को दी गई राशि का अंतर, दोस्त को कितनी दी है भाई? 30 की कमी आएगी, 100 का 30%, तो 30 दोस्त को दी हुई राशि और चिट फंड और बीमा में निवेश की गई राशि का अंतर जो है कितना आएगा यहाँ से अंतर? आप कहोगे सर ये तो 22 यूनिट आएगा। सवाल में कितना दिया है? 19,800 दिया है। सवाल में कितना दिया है मेरे भाई? 19,800 रुपये दिया है। तो कितना गुना है मेरे भाई? ये 9 गुना नहीं है। ये कितना गुना है? ये 9 गुना है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है उसने? उसकी इनकम पूछी थी, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो और चिपका देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90,000 रुपये हो जाएगा। कोई समस्या मेरे दोस्त? कोई समस्या नहीं है। जल्दी से इस सवाल को क्या करेंगे? नोट करेंगे। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लग गया है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे, फिर हम इस सवाल की भी पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं मेरे भाई। एक बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं तब तक इसके। ठीक है, 48,000, ठीक है, 45,000, 42,000 और 54,000। हटा दो इसको। चलो अगला सवाल को बनाते हैं मेरे भाई। अगले सवाल में हमसे क्या कहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष आय का 16.25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि वह 4700 मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष आय का 15% वह अपने भोजन पर खर्च करता है। अब वह 1480 रुपये अपनी पत्नी को उसके ब्यूटी पार्लर के लिए देता है और वह शेष 23,000 रुपये की राशि बैंक में जमा करता है। उसकी इनकम पूछी है मेरे भाई। चलो तो हम पहले सक्सेसिव लगा लेते हैं। 16.66 घर के किराए मतलब 1/6, तो रेशियो आएगा 6 से 5। आप कहोगे जी सर है ना, 1/6 में मतलब टोटल 6 है, 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 5 बचा।
शेष आएगा 16.25, ये शेष आएगा 16.25, 16.25% दिया है आपको, है ना मेरे भाई, 16.25%। देखो यहाँ से 10% इसको ब्रेक करके लिख लो, प्लस में सर 6.25%। ये आपको पता है कितना होता है, 1/16 होता है, ये कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो 10 88 16 5 80, तो टोटल कितना आएगा, 13/80। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 13। अगर बची हुई इनकम 80 है उसने और 13 उसने खर्च कर दी, तो मेरे भाई बचाया कितना होगा, आप कहोगे सर 67। कोई समस्या है किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं है, तो जो कटे वो काट लो, नहीं बाकी लिख दो। आप कहोगे सर ये कट गया 16 पे, 16 5 80। ठीक है मेरे भाई, तो 16 × 96, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 67। मतलब उसकी अगर टोटल इनकम 96 थी तो अब कितना बची है, अब उसने बचाई है 67। कोई दिक्कत? जब बीच में डाटा दे दिया जाता है तो हम चेन रूल लगाते हैं, कुछ दिन पहले हमने सवाल किए थे। ठीक है, अब बीच में उसने क्या घुसा दिए, रुपए घुसा दिए, जबकि वह 4700 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 4700 रुपये उसने किस पे कर दिए मेरे भाई, मनोरंजन पर खर्च कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर शेष आएगा 15% पे भोजन पर, 15% मतलब 3/20। अगर 20 है उसकी 3 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना, 17 बचाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो मुझे बताओ, ये थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है ऐसे सवालों में। अब उसने 23,000 रुपये बैंक में जमा करवाए और बची हुई राशि का 1480 अपनी पत्नी को दे दिया, तो मतलब उसके पास बचे इतने रुपए होंगे नहीं मेरे भाई, अरे कितने बचे होंगे, 24,480 रुपये। 17 की वैल्यू, बची हुई यूनिट 17 यूनिट हैंड में, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 24,480 रुपये। कोई समस्या किसी प्रकार की? कोई समस्या नहीं है, तो आगे इस सवाल को करते हैं। बस कैलकुलेशन करनी है, आप तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई। काटेंगे इसको, कितने बार कटेगा ये, है भाई, तो काटो। 17 एकम 17, 14 में 7 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा 74, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 पे ही जाएगा, है मेरे भाई। 17 चौक 68 हो गया, ठीक है। अब कितना बच गया भाई, कितना कर दिया था ये, 17 एकम 17, 14 में 7 गया 7, 74, 74 में 68, है ना। 74 में मैं 68 घटाऊंगा मेरे भाई, तो 14 में 8 गया 6 बचेगा, यहाँ से इतना आएगा। फिर से काटेंगे तो 17 चौक 68 पे जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत है मेरे भाई, तो कितना गुना है सर, ये 144 गुना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? सवाल तो हो गया था पहले ही, क्योंकि टोटल इनकम पूछी है, ठीक है। तो 96 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 48,000, है ना। इस कैलकुलेशन से बचना है तो आप शुरू में आपका इनकम ही आ गया, तो आप पहले ये रेशो निकालते हैं ना, इतना भी ना करना पड़ता, ये रेशो निकालते, मल्टीपल चेक कर लो, खत्म हो गया था सवाल, तो है ना। उसने टोटल इनकम पूछी थी, बट पूरा हम सोल्व करके बता देते हैं कैलकुलेशन, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो सर 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 144 गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत? काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, है ना। तो तकलीफ में तो आओगे ही तुम, है भाई। 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना आएगा, 144 दूनी कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, 8880 होगा। ठीक है, ये पूरा कट गया था ना, एक जीरो एक्स्ट्रा थी इसके साथ, तो एक जीरो एक्स्ट्रा था, तो टोटल इनकम अब यहाँ होगी 2800, है ना, 28,800 रुपये। ठीक है, चलो। आज भाई तबीयत खराब है थोड़ी सी, है ना, तो दिमाग ऐसा ही थोड़ा हैंग हो रखा है पहले ही, तो दिक्कत मत लेना इस बात की। तो 4700, अब यहाँ जो इनकम है इनमें 4700 घटाया था, तब 20 यूनिट बचा था, 20 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो मैं 4700 इसमें ऐड करूँगा, है मेरे भाई, तो वो 67 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा 0, यहाँ से 0, 8 7 15, 8 4 12 1 13, कितना आएगा, है भाई, कितना आएगा रे, 33,500 रुपये। तो अब यहाँ देखेंगे कितने का मल्टीपल है, आप कहोगे सर 5 7 35, 5 6 30, ये तो 500 का ही मल्टीपल है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। 96 की वैल्यू निकालनी थी, ये भी 500 गुना हो जाएगी। 96 पंजो कितना होता है, 480 होता है, 2 जीरो इसके साथ में चिपका देंगे। लो भाई, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया इस सवाल का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, अगर मैं टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। ठीक है, चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, चलो अगला सवाल। प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए, मैं ऑप्शन नोट कर दूं, 144 हो गया, 112 हो गया, 120 हो गया, 168 हो गया मेरे भाई। ठीक है, चलो। प्रभात अपने दोस्त को उपहार देने के लिए एक पुस्तक खरीद रहा था, इसलिए उसने दुकानदार को अपने धन के 60% का भुगतान कर दिया। मतलब अगर इसकी इनकम टोटल 100 रुपये थी तो उसने 60 रुपये का भुगतान कर दिया। ठीक है, 60 रुपये का भुगतान कर दिया, इसलिए उसने पहले दुकानदार को 60 का भुगतान कर दिया।
जो उसके पास था। हालांकि उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसने जो राशि चुकाई वह पुस्तक की कीमत के केवल 80% के बराबर। पुस्तक की कीमत के 80% के बराबर, मतलब पुस्तक की कीमत का मैं 80% ऑफ बुक निकालना चाहूँ तो 80% ऑफ बुक क्या होगा, 60 रुपये होगा। आप कहोगे जी सर, तो यहाँ से आप बुक की कीमत भी निकाल सकते हो। 80% 60 के बराबर है तो 100% कितना होगा भाई, अरे 100% कितने के बराबर होगा, 75 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बुक की कीमत का अगर मैं 100% की बात करता हूँ मेरे भाई, ठीक है, 100% की बात करता हूँ मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा ये 75 रुपये। तो टोटल कीमत जो है पुस्तक की कितनी है, 75 की है। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दोबारा उसने अपने पास बचे धन का 55% भुगतान किया। अब देखो बचा धन कितना होगा, 40 होगा। 40 के 55% का भुगतान और कर दिया उसने, तो 55 चौका कितना आएगा ये है भाई, 22 बचेगा। मतलब उसने 22 रुपये और डोनेट कर दिए। तो अब देखो भाई 60 पहले कर दिए थे, 22 जब कर दिए थे, कितने हो गए ये टोटल 82। तो बचे कितने, 18 बचे। कोई दिक्कत है, बची हुई राशि क्या होगी, 18 होगी। आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने यही पूछा है कि पुस्तक खरीदने के बाद में उसके पास कितनी राशि बची, तो 18 की वैल्यू निकालनी है। एक ही ऑप्शन है 18 का मल्टीपल है मेरे भाई। खत्म हो गया सवाल, ठीक है, खत्म हो गया सवाल। एक ही मल्टीपल है किसका, 18 का, 18 8 144, ठीक है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। टोटल रुपए उसने कितने दे दिए। अच्छा सवाल बीच में एक और लाइन थी क्या भाई, अब बदले में किताब के साथ उसको 56 रुपये वाली चॉकलेट प्राप्त की, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा दे दिया होगा। कितना एक्स्ट्रा है आप नहीं देख पा रहे, उसने 82 रुपये दे दिए। पुस्तक की कीमत तो 75 थी, उसने 82 रुपये दे दिए। कितने अधिक दे दिए, 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू जो है, सवाल में पहले कहा कि 56 रुपये वाली चॉकलेट मिली है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 56 रुपये। कितना गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो 18 की वैल्यू पूछी थी, ये भी 8 गुना हो जाएगा। 18 8 कितना हो जाएगा मेरे, 144। सॉरी भाई, तो कितना आ जाएगा, 144। उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं अब हम, ठीक है। मैं उसके ऑप्शन नोट करता हूं। 16.4% लेस, 8.2% लेस, 8.2% मोर, 16.4% मोर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अगले सवाल को पढ़ेंगे जल्दी से मेरे भाई, फिर हम इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। चलो बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो तो लगाते हैं फिर। क्या कहा है मेरे भाई सवाल, कि 3 मदों पर एक आदमी जो अपनी मासिक वेतन 50,000 है, वह इसका 3 मदों पर व्यय करता है मेरे भाई। व्यक्तिगत, पारिवारिक व्यय, जिसने इसको ई माना है, ठीक है। कर की बात करें तो टी, और परोपकार का हमने पी मान लिया, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि ई उसकी आय का 50% था भाई। ई जो हिस्सा उसकी आय का 50%, तो प्रतिशत में बात की है तो हमने मान लिया कि इनकम उसकी 100 थी, है ना। इनकम उसकी 100 यूनिट मान ली हमने। तो इनकम जो है, ई जो इनकम का उसका 50% था, तो 100 का 50% 50 होगा। आप कहोगे जी सर। फिर उसने क्या कहा, टी ई का 20% था। टी ई का 20% था, इसका 20% कितना होगा, 10 होगा। 50 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। पी टी का 15% था, और ये जो पी था भैया, ये टी का 15% था। इसका 15% निकालता हूँ सर, कितना आएगा, 1.5 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। उसके वेतन में 40% वृद्धि हो गई। उसके वेतन में अगर 40% की वृद्धि होगी तो उसका वेतन अब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने क्या कहा है, उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया। टी ई का 30% हो गया, और पी टी का क्या हो गया, 20% हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो उसने पहले भी 50% था, तो अब भी 50%, तो 140 का 50% कितना आएगा, आप कहोगे सर 70 होगा। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि टी ई का कितना है, 30% है ना, हाँ, टी ई का 30% है, तो इसका 30% निकालूंगा, कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर उसने कहा कि पी टी का कितना है, 20%, तो इसका 20% निकालूंगा, कितना आएगा, 4.2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस पूछा क्या है, तो उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये पूछा है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम खर्चा देख लेते, कितना हो गया, 50 10 60 61.5, 61.5 हो गया। तो 100 में से 61.5 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 38.5। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो ये हो गया 91, 91 4 95.2 हो गया, ठीक है। और 4.8 और 40, ये कितना हो जाएगा सर, 44.8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 44। मैंने डायरेक्ट बचत लिख दी, ये घटा दिया मैंने, है ना। ये टोटल खर्चा काउंट करके 140 में से घटा दिया, बचत आ गई। तो पिछली बचत ये है, अब वाली बचत ये है, तो कितना प्रतिशत बढ़ी है, आप नहीं देख पा रहे भाई। यहाँ से कितना है सर, ये
63 पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, ठीक है। तो 63 क्या की है उसने, ज़्यादा बचत ज़्यादा की है, तो ज़्यादा वाला आंसर होना चाहिए, कम वाले नहीं होंगे, दोनों बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो 63 की बचत की है सर कितने पे, 385 पे, और गुणा में कितना, 100%। कोई दिक्कत मेरे भाई, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें अप्रोक्स लगा लो, प्रॉपर तो कटेगा नहीं, है ना। तो 5 से काटते तो 5 × 15, 5 × 30, 1 × 31 है भाई, कितना होगा, 315 होगा। तो समथिंग 8.2 तो नहीं होना चाहिए, 8.2 से तो ज़्यादा ही बढ़ रही है ना। तो एक ही ऑप्शन है, ये लगा दो फिर 16.4। अगर मैं करना भी चाहता हूँ, ये 5 पे काटना चाहता हूँ तो 20%, तो 20% से छोटा आंसर होगा, मतलब इसके नज़दीक आंसर होगा, तो इसके नज़दीक तो एक ही ऑप्शन है 16.4%, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा भी लिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त है भाई, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हमने अच्छे अच्छे सवाल लगाए हैं, इनकम वाले मैंने ये सवालों का अच्छा लेवल आपको आज करवाया है, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, ठीक है। तो कैसा लगा मेरे दोस्तों आज की क्लास में, आज थोड़ी तबीयत खराब थी, है ना। आप भी सोच रहे हैं कि आज सर थोड़े एक्टिव नहीं है ना मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, फीवर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर अपना वैसे ही मज़े से क्लासेस चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का कंटेंट जो आपको समझ में आया होगा। इनकम वाली मेरे हिसाब से ये ख़त्म हो गए हैं, इस टाइप के जो सवाल थे वो सारे मैंने अच्छे अच्छे लेवल के आज की क्लास में आपको ख़त्म करवा दिए, ठीक है। तो आगे कोई एक आधा टॉपिक बचा है वो हम कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हारा परसेंटेज खत्म हुई, ठीक है। फिर अपने परसेंटेज के सारे प्रीवियस जितने तुम्हारे पास है PDF पड़ी हैं सब लगाओ, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।